बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इंग्लिश के छोटे छोटे अहम फ़िक़रात की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। यानी जब आप किसी को बात करने से मना करते हैं या आप किसी को बात करने से रोकते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप टॉकिंग। अच्छा ख्याल है, गुड आइडिया। अच्छा ख्याल है, गुड आइडिया। इधर आओ, कम हेयर। यानी जब आप किसी को अपने पास बुलाते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कम हेयर। इधर आओ। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ लो या मेरा हाथ पकड़ो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड माई हैंड। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे बात करने दो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी स्पीक। तो चलें इनकी दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। अच्छा ख्याल है, गुड आइडिया। इधर आओ, कम हेयर। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मे बी, शायद। मे बी का क्या मतलब है? शायद। यानी अगर आप किसी बात का अंदाज़ा लगाते हैं या किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं तो इंग्लिश में आप मे बी का वर्ड यूज़ करते हैं। मे बी, शायद। आई एग्री, मैं राज़ी हूँ। आई एग्री का क्या मतलब है? मैं राज़ी हूँ। यानी आप किसी भी बात से अगर मुतफिक हो जाते हैं, आप कहते हैं मैं रज़ामंद हूँ, तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई एग्री, मैं राज़ी हूँ। आई आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूँ। आई आस्क यू का क्या मतलब है? मैं आपसे पूछता हूँ। यानी अगर आप कोई भी बात किसी से पूछते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई आस्क यू। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस का क्या मतलब है? ये क्या है? यानी आप किसी से भी कोई चीज़ पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ दिस। अप्लाई योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाएं। अप्लाई योर ब्रेन का क्या मतलब है? अपना दिमाग लगाएं। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपना दिमाग यूज़ करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अप्लाई योर ब्रेन। तो चलें एक बार फिर इनकी प्रैक्टिस करते हैं। मे बी, शायद। आई एग्री, मैं राज़ी हूँ। आई आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूँ। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? अप्लाई योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाएं। थैंक्स गॉड, खुदा का शुक्र है। यानी जब आप खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे थैंक्स गॉड, खुदा का शुक्र है। कॉल मी लेटर, बाद में कॉल करना या मुझे बाद में कॉल करना। कॉल मी लेटर, बाद में कॉल करना। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे बाद में कॉल करना या कुछ देर के बाद कॉल करना, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी लेटर। राइट नाउ, अभी ही। राइट नाउ का क्या मतलब है? अभी ही, यानी इसी टाइम। राइट नाउ, अभी ही। कैन यू डू इट, क्या आप कर सकते हैं? कैन यू डू इट का क्या मतलब है? क्या आप कर सकते हैं? यानी जब आप किसी को कहते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू डू इट। कीप इट अप, इसे जारी रखो। यानी अगर कोई काम कर रहा होता है तो आप उसे कहते हैं कि अपना काम जारी रखो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कीप इट अप, इसे जारी रखो। व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए? यानी जब आप किसी को कहते हैं तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए। वेयर आर माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं? यानी जब आप नॉर्मली घर में होते हैं तो आप कहते हैं मेरे कपड़े कहाँ हैं या मेरे कपड़े कहाँ पर हैं, तो आप कहते हैं वेयर आर माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं। वाई डिड यू डू डैट, तुमने ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू डैट, तुमने ऐसा क्यों किया? यानी जब आप किसी को कहते हैं कि तुमने ऐसा काम क्यों किया या तुमने ये क्यों किया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड यू डू डैट। यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत खुदगर्ज हो। यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत खुदगर्ज हो। यानी तुम जस्ट अपने बारे में सोचते हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत खुदगर्ज हो। आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ। आई एम बिज़ी का क्या मतलब है? मैं मसरूफ़ हूँ। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बिज़ी। तो चलें दोबारा इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए? वेयर आर माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वाई डिड यू डू डैट, तुमने ऐसा क्यों किया? यू आर सो सेल्फिश, तुम बहुत खुदगर्ज हो। आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।